Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to study chapter number 2, Organization of Life. Lecture number 5. Today our topic is cell membrane. Dear student, आज हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन क्या है? जब हमने लास्ट टाइम सेल के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था तो वहाँ पर हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होती है और वो क्या है. ठीक है, तो जब एनिमल सेल का मैंने डायग्राम बनाया था, ठीक है जी, एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के डायग्राम में ये एक आउटर मोस्ट लेयर होती है बाहर से, ठीक है, और इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है जी, और सेल के अंदर सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है और एनिमल सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं. ये एक आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है जो सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है आउटर एनवायरनमेंट से, वायरसेस से, बैक्टीरिया से. ठीक है, तो एक लेयर है. जिस तरीके से हमने सेल वॉल के बारे में पढ़ा था कि सेल वॉल जो है वो लेयर है प्लांट सेल में, इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल सेल में एक लेयर होती है जो सेल को शेप प्रोवाइड करती है और उसको प्रोटेक्ट करती है. ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट प्रेजेंट इन ऑल सेल्स. सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जो हर सेल में प्रेजेंट होती है, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो बैक्टीरियल सेल हो. सेल मेम्ब्रेन हर सेल में प्रेजेंट होती है. ठीक है जी, हमने सेल वॉल में पढ़ा था कि सेल वॉल प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, अलजी इनमें प्रेजेंट होती है. ठीक है जी, पर सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी लेयर है जो कि हर सेल में प्रेजेंट होती है. ठीक है, प्लांट, बट इन प्लांट, फंजाई, अलजी, बैक्टीरिया, सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल वॉल के अंदर मौजूद होती है, सेल वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होती है. क्योंकि जब हमने प्लांट सेल को ही जब डिस्कस किया था तो ये एक प्लांट सेल है. ठीक है, प्लांट सेल. ठीक है जी, तो प्लांट सेल में हमने 2 लेयर डिस्कस की थी. जो आउटर मोस्ट लेयर होती है प्लांट सेल में वो होती है सेल वॉल. ठीक है, और सेल वॉल के बाद जो लेयर आती है हम उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन. ठीक है जी, तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्लांट सेल हो, चाहे बैक्टीरिया का हो, चाहे फंजाई हो, चाहे अलजी सेल हो, इन सेल्स में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के इनसाइड प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो और उसके अलावा जो सेल मेम्ब्रेन है उसको हम कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल है. अब सिलेक्टिवली परमेबल क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में एबिलिटी होती है कि वो कुछ मॉलिक्यूल को, सर्टेन मॉलिक्यूल को सेल के अंदर अलाउ करती है और सेल से बाहर निकालती है. ठीक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन में ये एबिलिटी है कि जब सेल को सर्टेन कुछ मॉलिक्यूल्स की नीड होगी तो वो सिर्फ उन मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर अलाउ करेगी जिसको सेल की नीड है. ठीक है, और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उन वेस्ट मटेरियल को ही बाहर सेल से निकालेंगे. तो ये सेल मेम्ब्रेन की एक एबिलिटी होती है जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं सिलेक्टिवली परमेबल. ठीक है, उसके अलावा कंपोजिशन को देखें तो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसे बनी हुई होती है. सेल मेम्ब्रेन 2 टाइप ऑफ मटेरियल से बनी हुई होती है. एक होता है प्रोटीन, दूसरा लिपिड. ठीक है जी, अब प्रोटीन क्या है? प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर प्रोटीन बनाते हैं. ठीक है, और लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड जो है वो हमारा फैट, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, ये सब जो है लिपिड में शामिल होते हैं. ठीक है, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के टाइप्स होते हैं. तो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के कौन से टाइप प्रेजेंट होते हैं? फॉस्फोलिपिड्स. ठीक है जी, फॉस्फोलिपिड.
सेल मेम्ब्रेन में लिपिड के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जो प्रोटीन के साथ मिलकर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गई कंपोजिशन। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। ठीक है जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लिपिड बाय लेयर भी कहा जाता है। लिपिड बाय लेयर हम क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स की 2 लेयर होती हैं। ठीक है, फॉस्फोलिपिड हमने पढ़ा कि लिपिड, कौन से लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं? फॉस्फोलिपिड जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड जो हैं, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 2 लेयर्स बनाते हैं। ये देखें जी, इस डायग्राम को अगर आप देखें तो इस तरीके की अरेंजमेंट जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाई जाती है। तो इस तरीके से फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं लिपिड बाय लेयर। ठीक है, तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहा जाता है लिपिड बाय लेयर, मतलब कि इसमें अंदर फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अब अगर हम फॉस्फोलिपिड की मॉलिक्यूल को देखें कि आखिर वो क्या है और कैसे बना हुआ होता है, और इस फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में किस तरीके से होती है। ठीक है, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, ऊपर ये जो सर्कुलर शेप आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं फॉस्फेट हेड। ठीक है, और नीचे ये जो 2 टेल टाइप की आपको नज़र आ रही हैं, ये जो है फैटी एसिड की बनी हुई होती हैं, ये टेल होती हैं। ठीक है, ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। ये जो हेड होता है ये हाइड्रोफिलिक होता है। ठीक है, अब हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिलिक का मतलब होता है लविंग। तो ये जो हेड होता है ये वाटर लविंग होता है और इसको हम पोलर भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा टेल, ये जो टेल होती है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल की वो ये हाइड्रोफोबिक होती है। अब हाइड्रो का मतलब होता है वाटर से, जो वर्ड फोबिक है ये फोबिया वर्ड से लिया गया है। ठीक है जी, फोबिया। अब फोबिया का मतलब होता है फियर, डर। तो ये जो टेल होती हैं ये वाटर हेटिंग होती है, मतलब ये अपने आप को पानी से दूर रखती हैं। ठीक है जी, इसको हम नॉन पोलर भी कहते हैं। तो इस वजह से इस फॉस्फोलिपिड की जो अरेंजमेंट होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ इस तरीके से होती हैं। ये जो हेड होते हैं ये जो हेड होते हैं ये बाहर की तरफ होते हैं, और ये जो टेल होती हैं ये अंदर की तरफ होती हैं, ताकि वो अपने आप को वाटर से दूर रख सके। ठीक है, अगर आप सेल को देखें तो सेल के अंदर भी वाटर होता है। ठीक है, लिक्विड होता है, और सेल के बाहर भी जो है वो वाटर प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से ये जो अगर ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये जो सेल है एनिमल सेल, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो इस सेल मेम्ब्रेन में ये जो फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं दोनों तरफ से, जो हेड है वो बाहर इसीलिए होता है क्योंकि बाहर भी वाटर होता है और सेल के अंदर भी वाटर होता है। तो हेड दोनों तरफ से बाहर होता है और टेल जो है वो अंदर की तरफ होती है, ताकि वो अपने आप को वाटर से दूर रख सके। ठीक है जी, अब हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझने के लिए काफ़ी सारे मॉडल बनाए गए, पर सबसे ज़्यादा मॉडल जो एक्सेप्ट किया गया है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि प्रेजेंट किया था सिंगर एंड निकोलसन ने 1972 में। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इस नाम का मतलब क्या है? फ्लूइड का मतलब होता है फ्लोटिंग नेचर, और मोज़ेक का मतलब होता है अरेंजमेंट। मोज़ेक जो है एक टाइप की अरेंजमेंट है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पर कुछ प्रोटीन जो है ये सरफेस पे हैं और कुछ प्रोटीन जो हैं फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दरमियान में। तो इस टाइप की अरेंजमेंट को मोज़ेक कहते हैं। तो इस वजह से इस मॉडल का नाम रखा गया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो अपीयरेंस होती है वो फ्लूइड की तरह होती है, और उसमें अंदर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो कांस्टेंट मोशन में होते हैं। ठीक है जी, तो ये अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम है जो कि सिंगर और निकोलसन ने बताया था। इस डायग्राम के मुताबिक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो हैं वो 2 लेयर बना रहे होते हैं। ठीक है, ये एक लेयर है, ये दूसरी लेयर है। फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हमने अभी डिस्कस किया था फॉस्फोलिपिड के बारे में। तो ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल इस टाइप की अरेंजमेंट बनाते हैं, और
कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं और कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दरमियान में होती हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो टाइप की प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। एक होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन जिसको हम चैनल प्रोटीन भी कहते हैं, दूसरी होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो है वो ऐसी प्रोटीन है जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं, जो एक तरफ से स्टार्ट होती है, एक एंड से स्टार्ट होती है तो दूसरी एंड तक खत्म होती हैं। ठीक है, इनको हम चैनल प्रोटीन भी कहते हैं। हम इनको चैनल प्रोटीन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनमें एबिलिटी होती है, ये एक गेट की तरह होती हैं। ये कुछ मॉलिक्यूल्स को, जो वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि आयन, उनको सेल के अंदर इन और आउट करती हैं। ठीक है, तो ये गेट जो है, जब कुछ वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल जो होते हैं उनको अगर सेल के अंदर आना होता है तो ये गेट जो है ये ओपन कर देती हैं और यहाँ से जो है वो मॉलिक्यूल जो है सेल के अंदर एंटर होते हैं। अगर कुछ मॉलिक्यूल को सेल के बाहर जाना होता है तो ये जो है वो गेट ओपन करती हैं और वो मॉलिक्यूल सेल के बाहर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर इन और आउट करती हैं, इसीलिए इनको चैनल प्रोटीन भी कहा जाता है। दूसरा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, अब इनके नाम से ही जाहिर है एक्सट्रिंसिक, ऐसी प्रोटीन जो कि एक्सटर्नल साइड पर प्रेजेंट होती हैं, जो कि आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। ये यहाँ पर आपको कुछ प्रोटीन नजर आ रही हैं, इनको हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहती हैं। तो इनमें कौन कौन सी प्रोटीन होती हैं? लिपोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, अब लिपोप्रोटीन्स क्या होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या होती हैं? लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन एक ऐसी प्रोटीन है जो कि कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल से बनी हुई होती है। कौन से मॉलिक्यूल? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। ठीक है जी, कौन से मॉलिक्यूल? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल मिलके बनाते हैं। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल ऐसे दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं जो आपस में मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि लिपोप्रोटीन है, वो लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई हैं। तो ऐसे लिपिड और प्रोटीन दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने मिलके एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाया। इसी तरीके से ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बने हुए हैं। तो ये भी दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं जिन्होंने मिलके एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनाए। ठीक है, उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहाँ पर एक और मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मतलब कि इसकी वजह से सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अपना शेप को मेंटेन करता है। तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। तो ये है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसमें उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड बाय लेयर से बना हुआ होता है, जिसमें लिपिड की दो लेयर्स होती हैं और उसमें कुछ प्रोटीन्स होती हैं। कुछ प्रोटीन जो हैं वो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बिटवीन में प्रेजेंट होती हैं। कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जो प्रोटीन्स प्लाज्मा फॉस्फोलिपिड के इनसाइड होती हैं उनका काम क्या होता है? वो मॉलिक्यूल्स को इन और आउट करती हैं। और कुछ प्रोटीन जो सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं उनका काम क्या होता है? जैसे कि कोलेस्ट्रॉल था, कोलेस्ट्रॉल एक मॉलिक्यूल था, वो सेल को क्या प्रोवाइड करता है? फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी। और इसके अलावा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती हैं जो कि एज अ रिसेप्टर काम करती हैं। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ठीक है जी, अब आते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं? सबसे पहला फंक्शन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो है प्रोवाइड स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। ठीक है, और उसके अलावा सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है। अब सिलेक्टिवली परमिएबल क्या मतलब है? हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एबिलिटी होती है कि वो कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर एंटर करती है और कुछ मॉलिक्यूल को सेल के बाहर करती है। ठीक है, अब
सिलेक्टिवली परमेबल मतलब कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट की तरह काम करती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो कि गेट की तरह काम करती हैं। तो इस वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती हैं, रेगुलेट मटेरियल एंट्री एंड एग्जिट, ठीक है जी। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं मटेरियल की एंट्री और एग्जिट सेल में। अब कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनको, जैसे कि आयंस, अगर उनको सेल के अंदर आना है तो जो कुछ प्रोटीन थी जो कि गेट की तरह काम कर रही थी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेंगी, वो प्रोटीन जो है वो अपना गेट ओपन करेंगी और मॉलिक्यूल्स जो है वो सेल के अंदर एंटर होंगे। वही मॉलिक्यूल एंटर होंगे जिसको सेल की नीड होगी, ठीक है। तो वो मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होंगे जो सेल को चाहिए, ठीक है। और कुछ मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर जो है वो करेगी और वो उन मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर एग्जिट करती है जो कि सेल के लिए नेसेसरी नहीं होते, वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो इस तरीके से वो मटेरियल्स को रेगुलेट करती है और सेल की मेंटेन करती है, ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल को प्रोटेक्शन करती है, क्योंकि एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक आउटर लेयर है। तो आउटर लेयर होने की वजह से वो एनिमल सेल को प्रोटेक्ट कर रही होती है वायरस से, बैक्टीरिया से और आउटर जो एनवायरनमेंट होता है उससे। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन होते हैं, ठीक है जी। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कंपोजिशन क्या होती है और सेल मेम्ब्रेन क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है जी।